Hello students, this is Neha Rajput. Again, we are here to discuss the DSSB GK question. Hopefully आपने कल वाले 20 क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लिए होंगे. तो आज हम दोबारा से आगे और 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. ठीक है. कहीं पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं. The Supreme Court of India declared the right to privacy a fundamental right. अब देखिए ये कब हुआ था? 24 अगस्त 2017. तो डेट ईयर पूछा गया था, डेट नहीं, पर मैंने यहाँ पर डेट भी मेंशन कर दी है. तो आप ईयर याद करेंगे तो भी चलेगा. तो ये देखिए, जब बच्चा 17 साल का हो जाता है तो उसे चाहिए, भैया मुझे प्राइवेसी चाहिए, तो इसी से याद कर सकते हैं आप. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर कर दिया था और फंडामेंटल राइट बताया था. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा. प्रोवाइड फॉर द ऑफिस ऑफ द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ये देखिए, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ऑफिस प्रोवाइड किया जाता है किस आर्टिकल में? क्वेश्चन ये था. तो इसमें आ जाएगा आर्टिकल 76. ये देखिए यहाँ पर. ठीक है, आर्टिकल 76. तो ये देखो, अगर हम इसे हिंदी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? 76, 76, छत और 76 एक ही सेम ही साउंड कर रहा है. तो अटर्नी जनरल को जो ऑफिस प्रोवाइड किया जा रहा है वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 76. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड. द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड फ्रॉम. कहाँ से ओरिजिनेट हुई है ये कि हम जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं? वो हुई है द यूएसए से. ठीक है. अब देखिए, यूएसए के सामने भी दा लगाया हुआ है भैया, तो उसकी पावर कितनी ही ज़्यादा है. तो अगर जो कि कोर्ट के भी जुडिशियल रिव्यू को भी दोबारा से कि भाई नहीं, इसकी भी जांच पड़ताल करो, तो ये कहाँ से लेंगे हम? ऑफ कोर्स यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही इतनी ताकत है. तो ये ऐसे ही याद रख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा. असेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12 बाय गट बैक्टीरिया इन ह्यूमन. देखो, ये आपके लिए मैंने मतलब ये बताया है कि जो ये गट है ये क्या होता है. गट इंटेस्टाइन को ही बोलते हैं. यहाँ पर अगर आपको गट का मीनिंग ही नहीं पता होता तो आप समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन क्या बोल रहा है. तो ऐसा कौन सा मिनरल है जो कि ज़रूरी है हमारी ह्यूमन बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में, जो कि विटामिन B12 को सिंथेसाइज मतलब बनाने में हेल्प करता है? तो वो होता है कोबाल्ट, जिसे ट्रेस मिनरल बोलते हैं. अब देखिए, ट्रेस मिनरल, यहाँ पर मैंने ट्रेस लिखा भी है, यहाँ पर ये ट्रेस. ठीक है. अब ट्रेस का मतलब होता है जो हमारी बॉडी को भरपूर मात्रा में नहीं चाहिए. आई सेड नहीं चाहिए, पर हाँ मिनिमम मात्रा में चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी में चाहिए, पर वो चाहिए. समझ में आ गया? तो जैसे ये लगा सकते हैं कि नमक एक छोटी सी चीज़ होती है, पर सब्जी में ना हो तो भैया मज़ा नहीं आएगा. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अब डिस्कस. अपॉइंटमेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है ये. अपॉइंटमेंट ऑफ द अटर्नी जनरल. अब देखिए, ये क्वेश्चन मैंने मतलब इंटेंशनली यहाँ पर डाला है. ये दोबारा से आर्टिकल 76 है. मतलब अटर्नी जनरल को छत्र 76 दे रहा है, अपॉइंटमेंट भी 76 दे रहा है. तो इस तरीके से याद करना है आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हम. ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है. देखिए, द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज़ नोन इन बस्तार डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एज. अब देखिए, छत्तीसगढ़ में भी डिस्ट्रिक्ट बता दी है इन्होंने, तो वो वहाँ पर इसे किस नाम से जानते हैं? तो आप छत्तीसगढ़ का याद कर लो, चल जाएगा. अब मैंने तो ये ऐसे याद करा है कि हम है ना गांव में नहीं रहते हैं, हम थोड़ा गांव से दूर रहते हैं. तो मेरी कज़न का नाम दीपा है, तो स्लैश एंड बर्न और छत्तीसगढ़ जहाँ हमारा घर है पुराने वाला, इस तरीके से याद करके दीपा याद करा है. तो आप भी इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा. इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून. इंडियन मानसून को कौन इन्फ्लुएंस करता है? इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना. जैसे कई बार आप अपने बड़ों से प्रभावित होते हो ना, ऐसी मानसून को कौन प्रभावित करता है? अब इसमें देखिए, मैं तीनों आंसर यहाँ पर डिक्टेट करूँगी, फिर मैं उससे बताऊँगी आप लर्न कैसे कर सकते हो. जेट स्ट्रीम एंड अपर एयर सर्कुलेशन. ठीक है.
अब जेट स्ट्रीम क्या होती है, ये भी हवाई होती है जो तेज़ी से बहती है। नेक्स्ट आ जाएगा सरफेस प्रेशर एंड विंड्स। फिर नेक्स्ट आ जाएगा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। देखिए हम यहाँ पर है, मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। अब इन सब में कहीं ना कहीं एयर है। देखिए विंड्स, सरफेस प्रेशर एंड विंड्स, प्रेशर भी जो है वो एयर से रिलेट करता है। जो हमारी विंड होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। साइक्लोन भी कहीं ना कहीं एयर वाली चीज़ आ जाएगी उसमें। तो कॉमन सेंस का यूज़ करना, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस जो मॉनसून एयर दोनों ही कनेक्टेड है, तो वहाँ पर कॉमन सेंस से भी आंसर लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, ज्योतिराव फुले बॉर्न इन। ज्योतिराव फुले एक समाज सुधारक रही हैं जिन्होंने मज़दूरों वगैरह के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए हैं। तो वो कहाँ पर बॉर्न हुई हैं? देखिए ज्योतिराव फुले जो है बॉर्न है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अब देखिए महाराष्ट्र में मुंबई है, और मुंबई को एक मुंबई में जो भी जाता है मतलब उसके अंदर एक ज्योति आ जाती है ना। तो वो ज्योतिराव फुले इस तरीके से इजी है कि मुंबई से रिलेट कर लो, एक रोशनी से रिलेट कर लो, तो ज्योतिराव फुले आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9, केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन एन एग इज कुक्ड। जब एक एग को हम कुक कर लेते हैं तो कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? तो यह है कोगुलेशन रिएक्शन। अब कोगुलेशन का मतलब क्या होता है? अगर हम इसका अंग्रेजी अर्थ समझे तो वो होगा मतलब ठीक होना किसी चीज़ का। तो यहाँ पर जब एग स्टार्टिंग में होता है तो वो कैसा होता है? लिक्विड टाइप का नहीं होता। तो जब वो कुक हो जा रहा है तो वो एक जेली टाइप में बन जा रहा है, थोड़ा सा पहले से थिक हो गया है, तो इसीलिए इसे कोगुलेशन रिएक्शन कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गार्ड सेल आर द ओनली एपिडर्मल सेल दैट कंटेन। गार्ड सेल, देखिए एपिडर्मल सेल है, वो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? यहाँ प्लांट सेल के बारे में बात कर रहे हैं। प्लांट में ये सबसे जो ऊपर वाली आउटर मोस्ट होती है, ये बैरियर होती है, एक तरीके से ये सिक्योर करती है सारी कि भाई कुछ भी जैसे ये नहीं होते हमारे घर का मेन गेट होता है, ऐसे एपिडर्मल सेल होती है जो कि मेन सुरक्षा का, प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, उसमें कंटेन क्या करेंगे? अब देखिए पेड़ों में सबसे ऊपर क्या दिखाई देता है आपको? क्लोरोप्लास्ट। तो एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट होगा ही होगा, ऐसे याद कर लो। रिवर फ्लोज, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, रिवर फ्लोज थ्रू द चंबा वैली थ्रू द फुट ऑफ डलहौजी हिल्स रावी। अब देखिए चंबा वैली अगर आपको पता होगी तो वह हिमाचल की है, हिमाचल में है, तो आप आराम से, और रावी नदी का ओरिजिनेट भी हिमाचल से होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये मुझे दोनों चीज़ें लर्न थी, पर तो ये कॉमन भी है, आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो। चंबा वैली हिमाचल, और रावी नदी का ओरिजिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी आ जाएगा हिमाचल। फाउंडेड द संस्कृत कॉलेज एट बनारस इन 1791 है। ये आप सब ध्यान से देखना, 1791 है ये। तो जनार्दन डंकन है वो। ठीक है, अब जो जिसने संस्कृत कॉलेज बनारस में बनाया है, ठीक है, बहुत पहले, तो उसमें क्या होगा? जन, वो बहुत ही वो क्या, वो इंसान क्या बोल रहा है हम सबको? डंकन एक स्लैंगी लैंग्वेज है, पर हम याद कर लेंगे इसी से कि डंकन तुम सब क्या करो, यहाँ पर आके पढ़ लो। तो संस्कृत वाला एक जन ने बनाया था, और हम सबको ये बोल रहा था वो कि इस कॉलेज में आकर आप क्या कर लो? पढ़ लो। ठीक है, पद्मिनी क्वीन ड्यूरिंग द अलाउद्दीन खिलजी रिलेटेड टू। अब देखिए पद्मिनी एक रानी थी, जो वो किस टाइम पर थी? अलाउद्दीन खिलजी का जब यहाँ पर रेन था, शासन था, उस टाइम पर थी। वो कहाँ की थी? वो चित्तौड़ की थी। ठीक है, अब ये ईजी है, मतलब मेरे ख्याल से अब सारे क्वेश्चंस की ऐसे ट्रिक ना लर्न करें तो बेटर है, कईयों को आप थोड़ा मेमोराइज करने की भी कोशिश करें, तो ये ईजी है, हो जाएगा मेमोराइज। इन विच case Supreme Court hold that Article 14 is the basic feature of Indian Constitution। सुप्रीम कोर्ट ने कब बोला कि आर्टिकल 14 जो है बेसिक फीचर है हमारा, आधारित विशेषता है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के?
तो ये अब देखिए इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस। अब ये केस क्या होते हैं, जैसे कोई भी केस होता है ना तो उसके नाम रख दिए जाते हैं, जैसे कि केशवानंदन भारती केस भी आया है। तो ऐसे ही वो केस कौन सा था जिसने आर्टिकल 14 को एक बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये नाम आ जाएगा इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस। अब देखिए जो आर्टिकल 14 है उस ये समानता से रिलेटेड है। तो एक ये तो आयरनी होगी है ना, सरकाज़म हो गया कि इंदिरा गांधी समानता की से रिलेटेड वाला बात कर रही है, नारायणा नारायणा इस तरीके से, ठीक है। द फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप इन इंडिया। अब देखिए सीमेंट प्लांट सेटअप हुआ 1904 में। तो इसमें आप ऐसे याद रख सकते हैं कि लास्ट में 4 आ रहा है। हमारी घर की 4 दीवारें सीमेंट की बनी होती हैं और वो कितनी होती हैं, 4 होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, यूरिया एंड अडल्ट्रेटेड मिल्क रेशियो। अब देखिए अडल्ट्रेटेड मिल्क क्या होता है, इसको ऐसे याद कर लो, अडल्ट होकर सब क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं। तो मिल्क को यहाँ पर ख़राब किया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ मिलाकर, ठीक है, उसे पतला किया जा रहा है, उसमें पानी भी मिलाया जा सकता है, कुछ और मिलाया जा सकता है। तो यहाँ पर यूरिया की बात है। तो अगर 100 मिलीलीटर मिल्क है तो उसमें 70 mg मिलाया जाएगा यूरिया, ठीक है, ये इसका रेशियो होता है। द acid impart creamy aroma and can be used in dairy beverages and confectionery product। confectionery उसको बोलते हैं हलवाई की दुकान को, ठीक है। द acid impart ऐसा एसिड जिसमें क्रीमी एरोमा होगा और वो कहाँ पर, बेवरेजेस में यूज़ होता है और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट में। तो लैक्टिक एसिड तो बेसिक है बहुत ज़्यादा, है ना, हम बचपन से लैक्टिक एसिड के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। The Governor General founded Fort William College to train recruit to civil service in India, Lord Wellesley। अब देखिए वो गवर्नर जनरल जिसने फोर्ट विलियम कॉलेज फाउंड करा, उसे स्थापित किया ताकि ट्रेन किया जा सके सिविल सर्विस के लिए सभी को भारत में, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। अब इसको सिंपल सा याद करो कि सिविल सर्वेंट अगर कोई बन गया हमारे आसपास वाला तो हम क्या करेंगे, उसे विलेजली जलेंगे भैया, क्योंकि हम नहीं बन पा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज, और फोर्ट उसका तो किला बन रहा है भाई, ठीक है, फोर्ट एक किले को बोलते हैं ना। तो फोर्ट विलियम कॉलेज किसने स्थापित करा, लॉर्ड वेलेस्ली। लॉन्ग रन कॉस्ट, लॉन्ग रन कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट कॉइंसाइड। कॉइंसाइड मतलब सेम होते हैं, वो एक जैसे होते हैं, ठीक है। अब ये बताइए ये लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है, अगर हमें यही नहीं पता होगा तो भी हम आंसर गलत लगा देंगे। तो ये एक वो कॉस्ट होती है जिससे कि हमने जितना एक्सपेक्ट, मतलब एक प्रॉपर फिक्स कर लिया ना, हमारा प्रोडक्शन इतना होना चाहिए, तो उसे हम पाने के लिए जितनी भी मिनिमम कॉस्ट लगाएंगे उसे हम लॉन्ग रन कॉस्ट बोलते हैं। और ये वेरिएबल कॉस्ट की कॉन्सेप्ट क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो भी कॉस्ट लगाई जा रही है वो कहीं ना कहीं वेरिएबल है, मतलब चेंज होती जा रही है। जैसे पैसे लगा लो और साइज़ लगा लो लैंड का, मशीन्स लगा लो इस तरीके की, या फिर लेबर लगा लो। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है, मतलब जो चेंज होता रहे। तो लॉन्ग रन कॉस्ट वो कॉस्ट होगी जिसमें कि हम अपने एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन को मिनिमम कॉस्ट लगाएंगे ताकि हमने जितना तय करा है उतना प्रोडक्शन हमें मिल सके, ठीक है। और वेरिएबल इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हम जो भी चीज़ें लगा रहे हैं, जो भी कॉस्ट लगा रहे हैं, और वो कॉस्ट कुछ भी हो सकता है, लेबर हो सकता है, लैंड हो सकता है, साइज़ हो सकता है लैंड का, या फिर पैसे हो सकते हैं, इसीलिए ये दोनों सेम होती हैं। ईस्टर्न रिलीजन लैंग्वेज सेंटर भुवनेश्वर प्रमोट्स लैंग्वेज। जो ये है एक ईस्टर्न रीजनल लैंग्वेज सेंटर है, ये किस किस लैंग्वेज को प्रमोट करता है, ये करता है ओडिया को, बंगाली को, मैथिली को। तो इसमें आप ज़्यादातर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें साउथ की एक दी हुई थी तमिल, तो मैंने ऐसे एलिमिनेट कर दिया था उसे, तो ये भी ईजी है, हो जाएगा। होपफुली आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये रीसेंट क्वेश्चन है जो 2025 में आए हैं, ये आपको करने मतलब मस्ट हैं,
आप ये ज़रूर करिए और होपफुली सबको समझ में आए। ऐसे में और आगे डेली बेसिस पर वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।